नमस्कार। अभी मैं रोहतास जिला के बीकरगंज अनुमंडल के तेंदुनी में उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं हमारे साथ में यहाँ पर एक वैसे कर्मठ जुझारू नेता जिनको कहा भी जा सकता है, हालांकि ये अपने आप को नेता नहीं कहते हैं, अपने आप को बेटा कहते हैं। और आज यहाँ पर इनके माध्यम से लगातार कई महीनों से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। किसका प्रचार किया जा रहा है मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा और इनके प्रचार से जो प्रभाव पड़ेगा उस मुद्दे पर भी मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आरबी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद महोदय। परिचय सर। मैं जनार्दन सिंह और मेरा घर कछवा है। मैं पहले मगध यूनिवर्सिटी का अंगीभूत कॉलेज राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय औरंगाबाद में प्रधान सहायक के पद पर कार्य करते थे। 31 जनवरी 2025 को मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। ऐसे 1980 से लोकदल के ज़माने से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, होल टाइमर सेवा में रहते हुए भी। सर, राजनीतिक में आने का आपका कारण क्या है? राजनीति में तो मैं पहले से ऑलरेडी हूँ। अभी फिलहाल में जो अपने गति को इतना अग्रसर किए हैं, तेज किए हैं। इसके पीछे देखिए, नवंबर महीना था तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तेजस्वी जी का एक मैनिफेस्टो देखा। मैं देखा तो बहुत उसको अध्ययन किया। जो मैनिफेस्टो इस मेरे कैलेंडर में आप देख रहे हैं, और देखने के बाद मैं अपने कुछ बुद्धिजीवी साथियों से, पार्टी के लोगों से परामर्श किया कि भाई तेजस्वी जी तो नए नौजवान हैं और बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो अभी निकाले हैं 2025 के लिए, कि मैं सोच रहा हूं कि इनके जो मैनिफेस्टो है उसे मैं गांव तक ले जाऊं, टोला तक ले जाऊं, शहर के एक वार्ड तक ले जाऊं। यह मैंने लोगों से राय लिया। उस राय देने वालों में पार्टी के बहुत ही मजबूत साथी आज नहीं हैं। राजकिशोर सिंह जी, श्री तुलसी सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह जी मुंजी के रहने वाले हैं, सुशील सिंह जी हरिहरपुर के रहने वाले हैं, और विक्रमगंज के श्री नंजी सिंह यादव जी, रामचंद्र नटराज जी। इसके बाद में और ये क्या बोलते हैं कि नौनहर पंचायत के पूर्व मुखिया भागीरथी सिंह जी। इन तमाम ऐसे मैंने साथियों से राय लिया। सभी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इस मामले को आप आगे लेकर चलिए ताकि बिहार में जो कुशासन की सरकार है, अचेतनावस्था की जो सरकार है, उसको बदला जा सके। हाँ, इसके बाद में जैसा कि सर बतलाया जा रहा है कि आप बरसात का परवाह न करते हुए आज भी आप क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, तो अब तक लगातार कई महीनों से इस प्रकार का कैलेंडर को आप वितरण कर रहे हैं, और कैलेंडरों की संख्या क्या है? अरे तो बरसात कह रहे हैं, जब तपती धूप में लू चल रहा था उस समय भी मेरा अभियान चल रहा था। लोग देखते थे तो हैरान हो जाते थे कि भाई ये लू में भी आप नहीं, मैंने एकदम लगातार, मैंने एकदम इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हमने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है, मिशन 2025 तेजस्वी लाओ, नया बिहार बनाओ, यह मैंने संकल्प ले लिया है और उस संकल्प के तहत यह मेरा कार्यक्रम चल रहा है। अब तक काराकाट विधानसभा क्षेत्र के कौन कौन सा गांव को आप टच कर चुके हैं? गाँव नहीं कहिए, पूरे काराकाट विधानसभा क्षेत्र में 38 पंचायत है। 20 पंचायत है काराकाट प्रखंड में, 12 पंचायत है विक्रमगंज में, और 6 पंचायत है संझौली में। ये टोटल जोड़ लीजिए महोदय तो 38 पंचायत हो रहा है। 38 पंचायत के 36 पंचायत, 4 पंचायत मेरा मझौली एक छूट रहा है आपके संझौली में, विक्रमगंज में मोरौना छूट रहा है, इसी तरह से 4 मेरा पंचायत छूट रहा है। 36 पंचायत में मैं डोर टू डोर गया। देखिए ना, आज मैं किसी गली में ढुका हुआ था, आपने देखा कैसा मुझे मिल गए, और लोगों को मैंने बताने का काम किया, जगाने का काम किया कि आने वाला 2025 में तेजस्वी जी का जो मैनिफेस्टो है, माई बहन मान योजना, हर एक माता बहन को 2,500 रुपया देने की बात है। आप लोग तेजस्वी जी को बनाइए, ये सारे योजना का लाभ लीजिए जो झारखंड सरकार दे रही है। तो ये मेरा मिशन है, इस मिशन में मैं चल रहा हूँ। बाय द वे, अगर आपकी सरकार आ जाती है तो लोगों को क्या सुविधा मिलेगा? लोगों की सुविधा
तो हमारे मैनिफेस्टो में ही आप देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ा सा जानकारी दीजिए, क्या क्या है इसमें। इस मैनिफेस्टो में आप देखिए रहे, पहला है माई बहन मान योजना। हर एक माता बहनों को, चाहे वो किसी वर्ग की हो, जब हमारे तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो उसे 2,500 रुपया देने का काम करेंगे, उनके खाता में जाएगा। दूसरा है कि जो भी पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, ये सारे पेंशन जो 400 रुपया जो नीतीश सरकार दे रही है, उसे बढ़ाकर हम 1500 देने का काम कर देंगे। लेकिन यह सरकार नकलची सरकार बन गई है। हमारे एजेंडा पर काम करना शुरू करी, इसका मतलब हम भारी हैं, मेरा एजेंडा सही है। और वो 1100 बढ़ा के किए हैं, 1500 करना चाहिए था। आगे हमारे नेता का है कि हम हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये नकलची सरकार 125 में बिजली फ्री कर दी, 200 यूनिट कीजिए। तो ये समझ सकते हैं कि सरकार का क्या स्थिति है। मतलब कि आगे हमारे नेता का कहना है कि हमने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख लड़का लड़की को नौकरी देने का काम किया बिहार में, सभी वर्ग के लोगों को। और इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे जुदा हो गए, अलग हो गए। हमारा प्लानिंग था 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, लेकिन वो सपना मेरा पूरा नहीं हो सका। इसलिए कहते हैं कि हे बिहार के जनता रूपी मालिक, यदि आप मुझे बनाइएगा तो मैं लाखों लाख नौजवानों का नौकरी देने का काम करूंगा बिहार में। नेता आगे कह रहे हैं कि बिहार के प्लान को हम रोकेंगे, यानी बिहार के बच्चे पढ़ लिख करके कहाँ जाते हैं, कोई लुधियाना, कोई पंजाब, कोई हरियाणा कमाने के लिए जा रहा है, रोजगार है नहीं बिहार में। तो उनका कहना है कि हम उस प्लान को रोक करके और बाहर के लोगों को बुला करके बिहार में कल कारखाना लगा करके उन रोजगारों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। यही सारा मैनिफेस्टो है। इसको लेकर के मैं आज लगातार 7-8 महीना से, चाहे धूप हो, चाहे जड़ा हो और चाहे बरसात हो, उसमें मैं चल रहा हूँ। और विशेष लिए ये हमारे साथी तुलसी सिंह जी हैं, जो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इनसे भी कुछ अपना ले लिया जाए इसके बारे में। हालांकि सर देखा जाए तो इस चुनाव में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार अभी ये जन सुराग भी है, बीजेपी भी है, बीजेपी में कई गठबंधन महागठबंधन में शामिल है, तो किस प्रकार आप लोग संघर्ष कीजिएगा? देखिए महोदय, जन सुराज की जहाँ तक आप बात उठा रहे हैं, वो कोई नए व्यक्ति नहीं है। वो नीतीश कुमार के मैनेजमेंट करता थे, बीजेपी के भी मैनेजमेंट करता थे। आज मैनेजमेंट कर्ता के रूप में अब अपने स्वयं मतलब बिहार के मतलब जनता के बीच आ गए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के मैनेजमेंट में बीजेपी के मैनेजमेंट वो करते रहे, और वहाँ से इनको दाल नहीं गला तो किनारे आ गए हैं। इनका कोई मिशन नहीं है। ये वोटरों को, बिहार के गरीबों को भरमाने का काम कर रहे हैं। ये चुनाव में टाई टाई फीस हो जाएंगे, इनका कोई मसला नहीं है। ये चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी को कैसे रोका जाए। आखिर अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो कहीं से ना कहीं से वोट को तो काटेंगे। तो किसका वोट काटेंगे? ये तो इसी काम में लगे हुए हैं। वोट ये तो बीजेपी के बी टीम है, जदयू के बी टीम है, उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। और हमारा जहां मतलब कि माने जो ताकत है, वहीं पर हमारे ही बीच के लोगों को कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम नीतीश को हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे। तो भाई नीतीश को और बीजेपी को यदि आपको हटाना है तो आप मेरे साथ आ जाइए और आकर के साथ आइए। आपका कहीं ना कहीं अगर उनके पास में इस प्रकार का प्रस्ताव या ऑफर जाएगा तभी तो वो आ सकते हैं। तो उनके प्रस्ताव पर विचार आए तब तो उस पर विचार हमारे नेता करेंगे, लेकिन उनको ऐसा करना होना नहीं है। वो उनका एक तरीके है कि मैं बीजेपी को और ये जदयू गठबंधन को लाभ पहुंचाना, और यही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आप समय बहुत दूर नहीं है, समझ गए ना। अंततः सर क्या अपील करना चाह रहे हैं बिहार के तमाम युवाओं से, जिसके कंधों पर इस देश का भार है? देखिए युवा लोग पढ़ कर आ रहे हैं, स्कूल से लोग आ रहे हैं। देखिए ये लोग सुन रहा है हम लोग की बात को। ये नौजवानों को इंटरेस्टिंग नहीं रहता तेजस्वी जी में, तो ये लोग सीधे चल देता। देख लीजिए सामने कैलेंडर लेकर ये लोग खड़ा है। तेजस्वी जी को बनाना है ना नौजवान लोगों, युवा लोगों, तो इसलिए समझ तेजस्वी जी के युवा में कितना मतलब उत्साह है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ युवा शक्ति भी उपस्थित है। क्या नाम है बाबू आपका? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार, क्या लग रहा है आपकी बार कुछ पलटी होने का उम्मीद है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी में जेडीयू भी आ गए हैं और
जन सुराग भी आए हैं, तो मतलब वो लोग बी टीम है। लेकिन हम लोग के हिसाब से जो है कि मतलब वो हमारे देश के लिए और राज्य के लिए उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग यही सोचते हैं कि युवा पीढ़ी को लाया जाए, नौजवान को लाया जाए, तो वो हमारे बारे में सोचेंगे, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। आपका क्या विचार है इस पर? जी बिल्कुल, जो बोला मेरे दोस्त सत्यम, वो बी टीम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आरजेडी आएगा श्योर। पक्का? यस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग में काफ़ी जोश है और ये लोग भी चाह रहे हैं, उम्मीद ये भी जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार सरकार पलटने की उम्मीद जताई जा सकती है। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। सर क्या कहना चाह रहे हैं? जिस प्रकार आप लोग लगातार और निरंतर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और तमाम मैनिफेस्टो से लोगों को अवगत करा रहे हैं। देखिए, लगातार हम लोग अपने नेता जनार्दन सिंह यादव के साथ, मैं भी 7 महीने से हूँ इस संघर्ष में, इस लड़ाई में। अच्छा सर, आप लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं तो किस प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है? रिस्पांस तो 100% मिल रहा है जी। इस सरकार से लोग परेशान हो गए हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बच्चों को एक जाति निवास बनाना है, या ब्लॉक ऑफिस में चले जाइए, वहाँ घूस लगता है। यानी कोई जगह बाकी नहीं। अभी डिहरी के सीओ पकड़े गए, राजस्व महाअभियान सरकार चला रही है, उसमें अभी सीओ पकड़े। हर दिन कोई ना कोई अफसर भ्रष्टाचार की जद में पकड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, सरकार दूसरा कोई चला रहा है, दूसरा कोई चला रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि जितना मेहनत हमारे नेताजी ने किया है, शायद ही कोई कार्यकर्ता उतना मेहनत किया होगा। घर घर में जाकर के लोगों का जगाने का काम किया। तो अभी जो सरकार एक योजना लाई है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, वो बोल रहे हैं 2,10,000 रुपये महिलाओं को देंगे। पहली किस्त 10,000 देंगे। बताइए 10,000 में कौन सा आप रोजगार कीजिएगा? 10,000 में आप कौन सा रोजगार कीजिएगा? एक लॉलीपॉप है महिलाओं को भरमाने के लिए। महिलाओं को भरमाने के लिए एक लॉलीपॉप है। 10,000 रुपये में कौन सा आप रोजगार कर पाइएगा? 10,000 के बाद में शायद 2 लाख का भी बात हुआ है। ठीक है, तो अभी तो आप 10,000 दे रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली नहीं है, हमको 2 लाख नहीं देना पड़ेगा। 10,000 देकर किसी तरह महिलाओं को भरमा कर वोट लेंगे। लेकिन महिलाएं उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। हम लोग महिलाओं के पास भी जा रहे हैं। वे लोग बोल रही है कि हम लोग को भरमाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भरमने वाले नहीं हैं। अगर देना है तो हमारे बच्चों को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। 10,000 रुपया से कम नहीं चलेगा। रोजगार के नाम पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। और महिलाओं से एक अपील मैं करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि इस बहकावे में नहीं आना है। और 2,10,000 बोल रहे हैं, 2 लाख मिलेगा भी तो उस पर 7% ब्याज है। ये कहे नहीं बताते हैं? ये कहे नहीं नीतीश कुमार बता रहे हैं कि 7% ब्याज पर हम दे रहे हैं आपको पैसा? तो 10,000 में कौन सा रोजगार आप करेंगे? पान का दुकान भी नहीं होगा 10,000 में। आजकल दुकान भी नहीं होगा। एक गुमटी खरीदने जाइएगा तो 20,000 लग जाएगा। कौन दुकान आप कीजिएगा बताइए? चलिए सर, बदलो सरकार बदलो बिहार मिशन है। इस प्रकार का ये लोग मिशन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब तो ये आने वाला समय ही तय करेगा कि किस प्रकार बिहार में बदलाव होता है। तो मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।